हाय दोस्तों, नमस्कार। आज राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज इस अवसर पर आप सभी को राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक बातचीत करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं हमारे चैनल पर। और हमारे साथ डॉक्टर रिंकी हैं। और डॉक्टर रिंकी जानी पहचानी नाम है, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर ये अपना बात रखती रही हैं और आज इस मुद्दे पर भी अपनी बात को रखेंगी। स्पेशली राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, क्यों मनाते हैं और क्या ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि राष्ट्रीय महिला दिवस मात्र औपचारिकता तो नहीं रह गई है। क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, जिस तरह की घटनाएं महिलाओं के प्रति समाज में हो रहा है। कानून के होने के बावजूद, संविधान के होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि उनके प्रति हिंसा और अत्याचार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल पूछने का कि राष्ट्रीय महिला दिवस क्या महज एक औपचारिकता रह गई है या नहीं रह गई है। तो हम इस बातचीत में डॉक्टर रिंकी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमी जी आपका। महिला दिवस पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म तो अब इसी इसी के साथ हम लोग अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। और सबसे पहला हम सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर रिंकी से। निश्चित तौर पर यह एक, आप लोग ध्यान दें कि ये साक्षात्कार नहीं है, इंटरव्यू नहीं, एक बातचीत है। और बातचीत में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस समाज में राष्ट्रीय महिला दिवस अगर हम मना रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ अहमियत होगा। और उसी क्रम में हम लोग बाकी चीज़ों को भी इनसे जानेंगे, क्योंकि एक महिला भी हैं और आप कहें कि प्रोफेसर भी हैं, पीएचडी इनका हो चुका है। तो इन सारे मसलों पर ये जानकारी रखती हैं और बात अपना रखती हैं। तो डॉक्टर रिंकी से सबसे पहला सवाल ये होगा कि डॉक्टर रिंकी, आपके नज़र में, आपके अपने नज़र में आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपका अपना अनुभव रहा है, हमेशा आप महिलाओं से इंटरेक्ट करती रही हैं, वैसे बच्चियों से भी इंटरेक्ट करती रही हैं जो इन अपराधों की शिकार होती हैं, हिंसा की शिकार होती हैं। तो आपकी नज़र में राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व क्या है, ये कुछ शब्दों में आप हमें बताएं ताकि हमारे दर्शक भी ये समझ पाएं कि इसका क्या महत्व है, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये पहला सवाल है आपसे, जिससे हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल अमित जी, आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जो आज 13 फरवरी में हम सरोजिनी नायडू, जो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन की अभिन्न हिस्सा थी, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 13 फरवरी के दिन हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें समाज में उनका समुचित अधिकार दिलाने के लिए हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत ही वैलिड जवाब। और जैसा कि डॉक्टर रिंकी ने बताया कि सरोजनी नायडू जो थी, तो सरोजनी नायडू ने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और उन्हीं के बर्थडे पर, उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग ये जयंती सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बिल्कुल अलग है, वो मार्च में आता है। तो आपने सही सही कहा कि सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर हम लोग ये जयंती मनाते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, एक बातचीत है, इस वजह से हम बातचीत के ही क्रम में उस बातों को जानना चाहेंगे कि डॉक्टर इनकी, भारत में संविधान है, ये सबको पता है कि भारत में संविधान है, संविधान का शासन है। और जब हम संविधान का शासन कहते हैं तो हम उन आदर्शों की बात करते हैं जो संविधान में दिए गए हैं। वो किसी महिला के लिए अलग और किसी पुरुष के लिए अलग नहीं है। ठीक है, ये सभी को पता है और सब लोग नॉर्मली भी जानते हैं कि भारत में संविधान है, सबको बराबरी का अधिकार है। तो क्या आप मानती हैं कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल पाया है? फिर से एक बार मैं इसको और क्लैरिफाई करना चाहूंगा इस सवाल को। भारत में संविधान है, उसके आदर्श हैं, अधिकार दिए गए हैं, आदर्श दिए गए हैं उसके उद्देशिका में। और ये कहा जाता है कि भारत की सरकार या भारत जो है
उस संविधान के आदर्शों को पूरा करने का प्रयास करता है। उसमें दिए गए अधिकार सबके लिए बराबर है, क्योंकि हम लोग मानव हैं। वो मानव महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। तो वो उद्देश्य जो दिए हुए हैं और जो महिलाओं को अधिकार बराबरी का मिलना चाहिए। अब बराबरी का अधिकार का मतलब ये भी होता है कि जितने अधिकार समाज में पुरुषों को मिला हुआ है, उतना ही अधिकार महिलाओं को भी मिले। एक 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 समानता की बात ये होती है कि जो प्रिविलेज, जो विशेषाधिकार पुरुषों को मिला हुआ, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो सकता है, राजनीतिक स्तर पर हो सकता है, आर्थिक स्तर पर हो सकता है, किसी भी स्तर पर हो सकता है, तो क्या वो बराबरी का अधिकार महिलाओं और पुरुषों के बीच जो बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, क्या आपके नजर में वो मिल पाया है क्या? पहली बात तो मैं अमित जी यहीं आपको रोकना चाहूंगी कि हम महिलाओं की बराबरी की बात तो करते हैं, लेकिन सच में पूछा जाए तो उनको बराबरी का अधिकार अभी तक नहीं मिला है। संविधान में भले हम कहते हैं कि महिलाओं का बराबरी का हक है, अधिकार है, वो राजनीति में जा सकती हैं, मतलब समाज में कोई भी कार्य करने के लिए उनको बराबरी का अधिकार है। लेकिन मेरी नज़र में ये है कि अभी तक सच में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाया है। संविधान के कुछ उद्देश्यों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जिनको हासिल तो किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक क्या है कि हासिल नहीं हो पाया है। लेकिन यह हासिल होना चाहिए, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसको मनाते हैं कि संविधान में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है, तो इसके चलते हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब रही बात महिलाओं की बराबरी का, जो अधिकार आपने कहा है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है, तो मिला तो है। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दो तरीकों से मिल सकता है, एक सामाजिक स्तर पर और एक राजनीतिक स्तर पर। अब सामाजिक स्तर पर यह है कि जैसे आज हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक सत्ता जो है बहुत पूरी तरह से हावी हो चुकी है। उसका कारण ये है कि इतने पुरुष जो हैं पढ़े लिखे हैं, इसके बाद भी वो पुरुष मानसिकता से ऊपर ही नहीं उभर पा रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी महिलाओं के प्रति उनकी जो सोच है अभी वही दकियानु सोच है। उनको लगता है कि महिला ये है तो इनको जहाँ पे होना चाहिए। पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। डॉक्टर इनकी मैं आपका जो जवाब है उसी को थोड़ा सा और मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। ये कि जो आप कह रही हैं पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, क्या आपका ये कहने का मतलब कि आप पुरुषों के खिलाफ हैं या पुरुषवादी मानसिकता के खिलाफ हैं? क्योंकि पुरुष कोई ज़रूरी नहीं कि हर पुरुष पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित हो। इसके साथ साथ ये भी संभव है कि हर जो पुरुष है वो पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित हो, लेकिन वो बता नहीं रहा हो, दिखा नहीं रहा हो। तो जो महिला अधिकारों की लड़ाई है या महिला के समानता के अधिकारों की लड़ाई है, सुरक्षा के अधिकारों की लड़ाई है, वो स्पेसिफिकली क्या आप क्लेरिफाई करेंगे कि आपकी लड़ाई पुरुषों के खिलाफ है या पुरुषवादी सोच के खिलाफ है? इसको थोड़ा सा आप जरा सा क्लेरिफाई करें। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया यहाँ पे कि मुझे पुरुषों से दिक्कत नहीं है, पुरुषवादी मानसिकता से मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि पढ़ लिख जाने के बाद कुछ पुरुषों की मानसिकता अभी भी नहीं बदली है। उनको लगता है कि ये महिला है, स्त्रियां हैं, तो हम इनका जितना शोषण कर सके उतना कर लें। कोई महिला आज भी कितनी भी पढ़ी लिख जाए, लेकिन मैं अपना ही एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहती हूँ कि मैं भी बहुत असुरक्षित महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई कर लिया, सारे अधिकारों को मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी पुरुषों के साथ मैं अपने आप को कई बार मैं अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि पता नहीं कब ये मेरे बारे में क्या सोचे और क्या हो जाए। तो मुझे पुरुषों से अमित जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उनकी पुरुषवादी मानसिकता से मुझे दिक्कत है कि इनको अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। क्योंकि महिलाओं को पुरुषों को देखने का जो नजरिया है ना, वो कई दफा ठीक नहीं होता है। मैं अपने ही समाज के लोगों की मैं बात कर लेती हूँ कि मुझे लगता है कि ये हमारे अपने समाज के लोग हैं। आज मैं इस मंच से मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे अपने समाज के लोग हैं और इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो ऐसा सोचते हैं ना, ये सोचना मेरा बिल्कुल गलत होता है। जब अपने ही घर में, अपने ही समाज में, अपने ही घर की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हम कहाँ जा कर के बात कहेंगे कि बाहर के लोगों से हम सुरक्षित हैं? नहीं, बात एकदम सही है। और ये डेटा है, एक्चुअल में ये डेटा है जो आप बात कह रही हैं। ये डेटा से पता चलता है कि मोस्टली जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार या हिंसा
या अपराध, चाहे वो अपराध आप कहें कि उनके प्रति हिंसा करके हो, चाहे बलात्कार करके, उसमें इन्वॉल्व होने वाले मोस्टली लोग उनके परिचित होते हैं। एक बात ये क्लियर हो जाना चाहिए इसीलिए यहाँ। बात मैंने उठाया है कि उनके हाँ, अपने ही लोग हाँ, होते हैं जिन पे हाँ, हमको भरोसा होता है भरोसा कि होता ये है। हमारा हमारा हम्म। और इनके साथ हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं, और लेकिन वही सबसे बड़ी असुरक्षा की असुरक्षा जन्म लेता है। वही बिल्कुल असुरक्षा जन्म लेता है। जन्म तो लेता हम धोखा हमारे साथ ऐसे ही होता है। है। तो हम महिला हैं तो आखिर जब हम अपने ही लोगों से हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम किस सुरक्षा की बात करते हैं? हम कहाँ जाएंगे आप ये बताइए। तो सबसे पहले तो हमको अपने लोगों को बीच में ही उनको ही अपनी ये जो महिला मानसिकता के बारे में उनकी जो गलत धारणा है, किसी कोई अच्छी सुंदर लड़की देख लिया, किसी का अच्छा शरीर देख लिया, तो उनके जो अपने ही लोग होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हमारे समाज की ये लड़की है तो ये हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है। इसी से जुड़ा एक सवाल और करना चाहता हूँ आपसे। इसी सवाल से ही और जुड़ा हुआ सवाल है कि जनरली जो पुरुषवादी एक सोच होती है, वो पुरुषवादी सोच, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये केवल कॉमन मैन जो आम जनता है उसकी ये मानसिकता हो, पुरुषवादी मानसिकता, बल्कि ये भी देखा गया कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर राजनीतिज्ञ है, प्रशासन में लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस मानसिकता का परिचय ऐसे भी देते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि ऐसे वो लोग कहते हैं कि महिलाएं पढ़ लिख रही हैं वो ठीक है, लेकिन वो जो उड़ती हैं, पहनती हैं, या जैसा ड्रेस पहनती हैं, जिस तरह से वो रात में घूमती हैं, ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि अपराध और अत्याचार, हिंसा, बलात्कार भी महिलाओं के साथ होता है। आदर्श के रूप में अगर हम देखें या आदर्शवादी बात की तरह हम कहें कि वो कमजोर एक तबका है, सिंपैथी लोगों का, सहानुभूति उस महिला के प्रति होना चाहिए। जबकि पुरुषवादी समाज में क्या होता है, वो उल्टा ब्लेम जो होता है लड़कियों पर ही लगा देते हैं कि ये खुद गलती करती हैं, मतलब लोगों को, पुरुषों को इनवाइट करती हैं कि हमारे साथ आप हिंसा करो, रेप करो। और एक तरह से आप कहें कि अगर फेमिनिज्म जो स्त्रीवाद है उसके सेंस में कहें तो पुरुषों के दिमाग में एक पुरुषवादी सोच का ये नमूना होता है कि जो लड़की है या महिला है वो एक तरह से वस्तु है, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हमारे लिए वो अवेलेबल रहे, और अगर उसका वो विरोध करती है तो वो विरोध करना ठीक नहीं है। इस बात को आप कैसे देखती हैं? मैं आपको बीच में ही रोकना चाहती थी। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। लड़की कम कपड़ा पहन रही है, ज्यादा कपड़ा पहन रही है, आप जो पुरुषवादी मानसिकता की जो सोच है के लोग हैं उनको अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। कोई लड़की अगर वो बिना कपड़े की भी है तो अगर आपके अंदर वो लड़की, महिला, लड़के वाला अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसको अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अगर कोई ऐसा करता भी है तो आपको इस बात का कंट्रोल होना चाहिए कि भाई ये उसका अधिकार है, वो जैसे रहना चाहती वैसे रहे। रही बात अगर वो ऐसे रह भी रही है तो ये बात फैमिली वालों को भी लगभग आज के समय में पता है, क्योंकि माता पिता भी उनके बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। बाहर का आज का मॉडर्न जमाना है, लोग सब समझ रहे हैं, तो उनकी फैमिली भी जानती है कि हाँ हमारे बच्चे इस तरह कर रहे हैं, जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो फैमिली वालों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि भाई बच्चे बाहर रहते हैं, गांव से आए हैं, फैमिली वालों को नहीं पता है, तो कम उम्र के बच्चे हैं तो कभी इस माहौल में वो ढल जाते हैं क्योंकि वो अनमेच्योर होते हैं। लेकिन आज का जो समय है, मोस्टली आप लड़कियों को देख लो, चाहे गाँव में देख लो चाहे शहर में देख लो, लगभग पहनावा बच्चियों का, महिलाओं का सब वही है। इसको आप क्या कहोगे? तो इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि एक मिनट में और आपको यहाँ रुकना चाहती हूँ। ज्यादातर हमारी भी, जैसे हमारे कुछ पुरुष मित्र भी हैं, उनसे मेरी चर्चा होती है तो कहते हैं कि बताओ लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। अरे तो आप क्या सिर्फ लड़कियों के कपड़े ही देखने जाते हो क्या? आप उनकी क्वालिटी से आपको कोई मतलब नहीं है। हमने कई बार देखा है कि महिला पुरुष आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो देखेंगे कैसी ड्रेस पहने हैं, उनका क्या कैसे है, बहुत सारी चीजें, उनके नॉलेज पे ध्यान नहीं जाता है, उनपे शारीरिक बनावट पे उनका ज्यादा ध्यान जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारी अपील है पुरुषों से कि आप अपनी इस पुरुषवादी मानसिकता
को बिल्कुल हमेशा के लिए त्याग दीजिए, क्योंकि अगर हम दोस्त भी होते हैं ना, तो आप यहाँ ये कॉन्सेप्ट भूल जाइए कि हम महिला हैं और आप पुरुष हैं, है ना। अभी भी लोग इससे नहीं उभर पाए हैं। अगर यहाँ लड़की लड़का भी दोस्त है, महिला पुरुष भी दोस्त है, तो सामने वाला यही, अगर लड़की लड़का साथ में है तो वो कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता है। वो ये सोचता है कि अरे लड़की लड़का है तो पक्का मतलब कुछ ना कुछ होगा। लेकिन क्या ये जरूरी है? और ये कौन बोलता है? पुरुष, जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, पुरुष घटिया मानसिकता की सोच वाले जो पुरुष हैं, मतलब वो उससे पुरुष, नहीं उभर हाँ, पाए हैं पुरुष अभी। पुरुषवादी सोच, मतलब ये जो सोच है इस तरह का, अगर आप कितने भी पढ़ लिख जाएं, हम लोग भी देखते हैं समाज मैं में। उसका भी मैं शिकार हूँ। मैं ये हाँ। बात मैं इस मंच से आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि मैं फिर अपनी बात आपको दोबारा फिर दोहराना चाहती हूँ कि मैं लड़की हूँ अभी, और मैं इतना पढ़ लिख गई हूँ, मैं सारे अधिकारों को मैं जानती हूँ। उसके बाद भी हम 10 बजे मेरी मजाल नहीं है रात में कि मैं घर से बाहर निकल जाऊँ। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, जब से मैं घर से बाहर पढ़ने निकली तो यही कहा करते थे कि बेटा सूरज ढलने के पहले ही तुम अपने घर पे आ जाना। तो मैं कहती थी ऐसा क्यों? लड़के लोग तो रात में 12 बजे तक टहलते हैं, तो फिर मतलब उनके लिए कुछ नहीं, लड़की के लिए मतलब इतनी सारी पाबंदियां। तो मेरे पापा यही कहते थे कि तुम लड़की हो, मतलब ऐसा क्यों कि मतलब हम लड़की हैं तो हम अपने आप को कब तक बचा बचा के रखेंगे? क्या हमको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं है? हमको खुली हवा में जीने का अधिकार नहीं है? हम 11 बजे रात में अकेले नहीं निकल जाते हैं? हाँ, तो मतलब ये इन चीजों से हम कब उभर पाएंगे? कब लोगों का ध्यान इसमें जाएगा? जिस दिन हम ये महसूस करेंगे कि मैं लड़की नहीं हूँ और मैं लड़का हूँ, और मैं लड़कों की तरह मैं आजादी के साथ घूम रही हूँ। कब तक हम पुरुषवादी मानसिकता की सोच के हम लोग गुलाम बने रहेंगे? उनकी वजह से हमको अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ता है। कहने का मतलब मैं उसी सवाल पर आ रहा था कि आप कितना भी पढ़ लिख जाइए, कितना भी आप बड़ा अचीवमेंट, जैसे आप डॉक्टरेट हैं, आप पीएचडी हैं, आप प्रोफेसर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जो आपने बात बताया कि भाई हम सब हैं, हमारे अंदर जो क्वालिटी है उस पर लोग बात नहीं करते, बल्कि उनसे हटा करके बस ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप एक महिला हैं, ठीक है। इस जबकि सच्चाई ये है कि उस महिला के अलावे आपकी बहुत सारे पहचान हैं। एक आप डॉक्टरेट हैं, आप एक एक्टिविस्ट हैं, एक एम्पावर्ड गर्ल हैं, आप पढ़ाती हैं, उस आइडेंटिटी को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बिल्कुल। जबकि सारी चीजों के बावजूद केवल ये कहा जाएगा कि आप तो महिला हैं। ये हमेशा आपके साइकोलॉजी में, दिमाग में डाला जाता है कि तुम याद रखो कि तुम महिला हो और तुम पुरुषवादी सत्ता में स्थापित हो, इसलिए तुम कितने भी पढ़ लिख जाओ, तुम्हें महिला बन के ही रहना है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहती हूँ। पहली बात तो हम फिर दोबारा अपनी बात पे वापस जाना चाहते हैं कि हम लड़की हैं, ये आइडेंटिटी कौन देता है? हमारे परिवार के लोग। जब हम पैदा होते हैं तब बच्चियों को ये बता दिया जाता है कि तुम लड़की हो, और लड़की लड़के में भेद वहीं से कर दिया जाता है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और अगर उसको ये ना बताया जाए कि तुम लड़की हो, तो उसे क्या पता होगा कि हमको लड़कियों वाली ड्रेस पहनना चाहिए, हमको लड़कियों की तरह रहना चाहिए। माता पिता पैदा होते ही, जैसे ही बच्ची थोड़ा समझदार होती है, पिताजी कह देते हैं या परिवार के लोग कह देते हैं। आपके बातचीत से हमारे दिमाग में दो सवाल आया, जो आपने बात कही उससे दो सवाल आया। एक तो ये आप क्लियर कीजिए कि फैमिली की बात आपने कही, जबकि मैं मानता हूं कि फैमिली ऑलरेडी पुरुषवादी जो सत्ता है और सोच है उसका एकदम बड़ा प्रतीक है। पुरुषवादी सोच वहीं से शुरू की जाती है। जो फैमिली है वही वो पाठशाला है जहाँ से आपको सिखाया जाता है कि आप देखिए लड़की हैं, इसलिए कौन सा खिलौना से आपको खेलना है? गुड़िया से खेलना है। अगर आप लड़के हैं तो किससे खेलना है? गन से खेलना है, वो क्रिकेट खेलेगा। तो इसको थोड़ा सा आपको करिए कि क्या ये पुरुषवादी सोच और समझ आप में या हम में, जैसे लड़कियों का है तो उनको सिखाया जाएगा, देखो मोरालिटी ऐसे है, नैतिकता, सारा नैतिकता का भार तुम्हारे ऊपर है। नैतिकता का पाठ सिर्फ लड़कियों को ही पढ़ाया जाता है, लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्यों नहीं? सवाल मेरा ये कि लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? और आपने जो बोला कि परिवार की बात, क्या घर से? तो सच में जब ये समाज ही पूरा पितृ सत्तात्मक सोच से ग्रसित है, पुरुषवादी मानसिकता की सोच से ग्रसित है, तो हम ये बात कैसे कह दें कि हमारे घर के लोग भी ग्रसित नहीं है? बिल्कुल, यही मैं बात जानना चाहता था, क्योंकि जब उसी में सब रह रहे हैं, है ना, और शुरू से वो भी वही सब सुनते पढ़ते पहली पाठशाला
स्कूल से पहले जीवन की पहली पाठशाला आपका परिवार है। परिवार है। परिवार तो है। परिवार, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया है कि परिवार से ही लड़कियों के दिमाग में जब वो सोच समझ की क्षमता उनके अंदर विकसित होने लगती है तो उनको यही वहीं से पढ़ा दिया जाता है पाठ कि तुम लड़की हो, देखो तुमको अपनी जबान को बहुत कंट्रोल में रखना है ना, क्योंकि तुमको पराए घर में जाना है, तुमको शादी करके दूसरे के घर जाना है। ये कॉन्सेप्ट लड़कियों के दिमाग में पहले से ही डाल दिया जाता है ना, कि ये लड़की है। वरना बच्ची को क्या पता है, वो तो लड़के की तरह लड़कों के साथ खेलेगी, लड़कों के खिलौने से खेलेगी और लड़कों वाले कपड़े पहनेगी, उसको कुछ नहीं पता होगा। अब यहीं पे एक और सवाल है आपसे जो मैं और जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये दर्शकों को भी समझने की जरूरत है कि ये लड़ाई जो महिलाओं की लड़ाई है, चाहे महिला दिवस के मनाने की बात हो, चाहे उनके अधिकारों की लड़ाई है, ये लड़ाई महज स्त्री पुरुष के बराबरी का ही लड़ाई नहीं है, उसके बाहर भी ये जाता है, उसके ऊपर जाता है, बहुत आगे तक जाता है। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, जिसमें हम ये मानते हैं या कहते हैं कि हम मानव हैं। मानव बायोलॉजिकली महिला पुरुष अलग हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से उसका महिला पुरुष का आइडेंटिटी जो दिया गया है वो समाज ने दिया है। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो महिला और पुरुष है, क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर केवल होने की जरूरत है, या पुरुष या समाज को महिलाओं को, जैसे पुरुष हैं तो महिलाओं को भी एक मानव माना जाए, उसको उसके केवल जेंडर से, लिंग से न पहचाना जाए, उसको मानव के स्तर पर ट्रीट मैं आपको यही रोकना चाहती हाँ। हूँ। जैसे हम ये बात कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है ना, जो व्यक्ति है तो वो क्या है, हम व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति में हमारा क्या गया, महिला भी आ गया और पुरुष भी आ गया, क्योंकि यहाँ हम किसी एक व्यक्तिवाचक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पूरे समाज में, जैसे हम कहते हैं कि इस समाज में रहने वाले लोग, तो समाज में रहने वाले लोग सभी हैं, सभी लोग, हाँ। जेंडर हमारे यहाँ दो ही है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो ये फिर जब हम समाज के लोगों की बात करते हैं, समाज के व्यक्ति की बात करते हैं, समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब की हम बात करते हैं, तो ये फिर महिलाओं के लिए अलग से क्यों बात सही। महिलाओं के लिए क्या अलग से कुछ ऐसा है कि वो भाई कुछ अलग से खाती पीती हैं, उनके अंदर कुछ अलग से उनकी शरीर में कुछ डाला गया है कि भाई उनके सबके शरीर में, मर्दों के या पुरुषों के शरीर में खून सफेद बह रहा है, उनके शरीर में सफेद लाल खून बह रहा है। हाँ, अरे सफेद और लाल दोनों ही खून दोनों के ही शरीर में बह रहा है, ठीक है ना। मतलब यही आप कहना चाहती हैं कि जो संविधान है, संविधान में महिला पुरुष को अलग करके नहीं बोला गया है, उसमें व्यक्ति की बात की गई। अगर व्यक्ति की बात की गई है तो उस व्यक्ति में चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्ची बच्चियां जो भी हो, उसमें समाज में रहने वाले उस हर व्यक्ति का अधिकार है, और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है और उसको अपने जीने का अधिकार है। ये नहीं है कि हम महिला है तो सारे रूल और रेगुलेशन सब महिलाओं के ऊपर थोप दिया जाए कि तुम तो महिला हो, तुम ये नहीं कर सकती, पुरुष है तो ये कर सकता है, महिला है तो रात में घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो किसी के साथ 4 लोगों के साथ बैठ कर के वो रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकती है, वो ड्रिंक नहीं कर सकती है, वो सब कर सकती है, वो इसकी स्वतंत्रता है। एकदम इस बात से हम सहमत हैं। हम उस सवाल, मैं यहाँ पे और आपको रोकना चाहती हूँ, जैसे हम यहाँ पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे, आज का तो बहुत मॉडर्न जमाना है, बच्चियाँ क्या है सिगरेट भी फूंक रही हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो लड़कियाँ कैसे सिगरेट फूंक रही हैं। अरे सिगरेट फूंकना उसका स्वतंत्रता का उसका अधिकार है, वो सिगरेट फूंक रही है तो आप उसे खरीद के नहीं दे रहे हो। कोई मर्द पुरुष पीता है, कोई आदमी पीता है, तब तो आप उसे नहीं कहते हो कि ये आदमी यहाँ पे चौराहे में खड़े होकर के चाय की चुस्कियों के साथ सिगरेट पी रहा है। आप महिला को ही क्यों टारगेट करते हो। मैंने माना कि ये सब चीजें हेल्थ के लिए बहुत खराब होती है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो कर रही है तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, हमको उसमें बोलने का कोई राइट नहीं है और किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। और हम अब उसी सवाल पर फिर जो 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 बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है कि इस देश में संविधान भी है और इस देश में सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं। जो आप कह रही हैं पुरुष मानसिकता के बाद, वो पुरुष मानसिकता के बाद सामाजिक स्तर पर हम देखते हैं, और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि जो संविधान के आदर्श हैं उनको वो क्या कर रहा है, उनको पीछे छोड़ देता है,
उसके ऊपर हावी हो जाता है। संविधान समानता की बात करता है और पुरुषवाद असमानता की बात करता है। हम संविधान के समानतावाद को लागू करने की, उस आदर्शों को लागू करने की बात करते हैं, जबकि पुरुषवाद क्या कहता है कि नहीं नहीं, बराबरी का अधिकार तो होना ही नहीं चाहिए। ये जो क्लैश है, ये एक तरह का संघर्ष है ना, एक तरह का क्लैश है, एक विरोधाभास है कि हम संविधान में समानता की बात करें और सामाजिक स्तर पर क्या करें, सामाजिक स्तर पर हम वही पुरुषवाद की सोच बनाए रखें। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अनवरत जारी है, जब से संविधान लागू हुआ, चाहे उससे पहले लागू हुआ। डॉक्टर रिंकी, जो इस परिस्थिति में, इस संदर्भ में जो मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये पूछना चाहता हूँ कि इन आदर्शवादी बातों के बावजूद संविधान में ऐसी बातें, संविधान में अधिकार की बातें, समानता की बातें, और डेटा जो बताती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, उसका रिपोर्ट ये बताता है कि संविधान होने के बावजूद, लाखों कानून होने के बावजूद, महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, उनके साथ भेदभाव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये एक विरोधाभास है। संविधान कहता है समानता, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर, रियलिटी के स्तर पर हम ये देख रहे हैं कि वो चीजें हो ही नहीं पा रही। जबकि आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आज हम आर्थिक शक्ति की बात कर रहे हैं, राजनीतिक शक्ति की बात कर रहे हैं, और जो महिलाओं के प्रति अपराध है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस विरोधाभास के परिस्थिति में आप राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के औचित्य को किस तरह से देखती हैं? अमित जी, ये सवाल बहुत अहम है और बहुत ही बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि ये बहुत झकझोर देने वाला सवाल है जो आपने मुझसे भी किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जहाँ एक तरफ बहुत बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े वादों की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े महिला के अधिकारों की बात करते हैं, क्या ये सब चीज़ें हो रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें उसके सब विपरीत हो रही हैं। बिल्कुल 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 सहमत। अभी आप आज 2-4 दिन की घटना हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी आपने बनारस में देखा कि एक बच्ची के साथ क्या हुआ है। क्या ये सही हुआ है? मैं अपने दर्शकों से भी मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, कितनी, अभी 17 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसको फांसी पे लटका दिया गया, और लोग ये कह रहे हैं कि वो आत्महत्या है। क्या आप लोगों को लगता है, ये वीडियो तो सभी ने देखा होगा, इतना बात चल रहा है, कि आप लोग इस बात को मानते हैं कि ये महज एक आत्महत्या है? और अगर आत्महत्या है तो कैसी आत्महत्या है? कोई बच्ची मतलब अपने घर में बात करी हो, शाम को 11 बजे रात में अपने मम्मी पापा से बात की हो और सकुशल हो, इसके बाद रात में वो अचानक कैसे आत्महत्या कर सकती है? और समाज के लोग, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि ये सब घटनाएं केवल महिलाओं के और बच्चियों के प्रति ही क्यों हो रहे हैं, उन्हीं के साथ क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि जब तक, मैं फिर वही अपनी बात को दोहराना चाहती हूँ कि इस समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, पुरुषवादी मानसिकता से जब तक नहीं उभरेंगे, उस घटिया दकिया सोच से नहीं उभरेंगे, तब तक हमारे समाज में घटनाएं अनवरत होती रहेंगी। और इसका सबसे बड़ा सवाल है कि जब अपने ऊपर बीतती है तब लोग आवाज उठाते हैं। अभी किसी बड़े बाप की बेटी के साथ ऐसा हुआ हो तो पूरा कैंडल मार्च लेकर के गलियों में, मोहल्लों में, यूनिवर्सिटियों में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां कैंडल मार्च ना निकले। और एक गरीब बेटी के साथ ऐसा हुआ तो समाज के जो हमारे अपने लोग हैं, क्या उन सब की आंखें बंद हो गई हैं? क्या इन सब लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए? अगर महिला के साथ अपराध हुआ है, बलात्कार हुआ है, वो उसको मार दिया गया है, तो मैंने देखा है कि सिर्फ रोड पे महिला ही कैंडल मार्च लेके निकल रही। क्या इसमें पुरुषों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए? हमारे जो अपने समाज के लोग हैं तो उनकी भी मैं इसकी बहुत बड़ी कड़ी निंदा अपने इस मंच के माध्यम से करना चाहती हूँ कि पुरुष वर्ग जो हमारा सिर्फ व्हाट्सअप खेलता है, सोशल मीडिया खेलता है, एक दूसरे को भेजता है और अपना चैनल का सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए तरह तरह के अनर्गल वीडियो उसमें बना के डालता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। किसी व्यक्ति में, समाज के लोगों में क्या ऐसी क्षमता है कि सभी लोग चल करके उसका विरोध करें?
ये लेकिन लोग मुंह बंद करे हुए बैठे हुए हैं। ये मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे लोग खेल रहे हैं। ये सवाल जो आपने उठाया ये बड़ा और अहम सवाल है। और मैं आपको एक यहाँ मिनट। रोकना चाहती हूँ हाँ। कि इतने बड़े बड़े हमारे समाज के जो लोग मिनिस्टर बने बैठे हैं, है ना, क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है? उन लोगों को नहीं बोलना अधिकार चाहिए? नहीं, कर्तव्य होना क्या चाहिए। क्या अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं? एक किसी का परिवार उजड़ गया, कोई एक अपने समाज की बेटी मार दी गई, उसके लिए जितने सारे मिनिस्टर मंत्री सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। नहीं, उससे भी बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये तो देखिए, लेटर लोग खेलते हैं, सोशल मीडिया पे खूब लिखेंगे, लेकिन कोई भी फिजिकली उतर के कैंडल मार्च नहीं कर रहा है। तो मैं उसी सवाल पर आता हूँ, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। 2012 में निर्भया कांड हुआ था और पूरे देश विदेश हर जगह कैंडल मार्च जलाया गया, और मैं उस तरफ इसलिए ले जाना चाहता हूं ताकि मैं विरोध की एक प्रकृति है इस देश में कि अगर अमीर या शहरों में रहने वाले किसी बेटी और बहू के साथ, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि वो गलत है, ठीक है, सपोर्ट में प्रोटेस्ट होना चाहिए, सरकारों को झुकना चाहिए, लेकिन इस देश में हर 10 मिनट में, हर 1 मिनट में कितनी बच्चियों के साथ अपराध, हिंसा, बलात्कार होता है। उन लोगों के समर्थन में कितने प्रोटेस्ट, कितने कैंडल मार्च, कितने विरोध प्रदर्शन इस देश में होते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि अगर किसी अमीर की बेटी है तो उसके लिए पूरा देश खड़ा हो उठता है, लेकिन गरीब की अगर बेटी के साथ हिंसा, अन्याय और बलात्कार होता है तो उसकी बेटी इस देश की बेटी ही नहीं है? इस बात को आप किस तरह से रेखांकित करते हैं? मैं इस आपकी इस बात को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का जो दौर है ना, पैसे का दौर है ना। बिल्कुल। गरीब आदमी के लिए ना कोई सरकार है, ना कोई पावर है, ना कोई कुर्सी है, ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई मंत्री है। आजकल क्या है, आपके पास पद हो, पैसा हो, पावर हो, सब कुछ है आपके पास, तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। गरीब आदमी के लिए इस भारत में कोई सरकार नहीं है। कभी भी कुछ भी होता है तो हमेशा लोअर मिडिल क्लास जो होता है वही पीसा जाता है, वही मरता है, रोड में एक्सीडेंट उसी का होता है, या जितने भी हमारे यहाँ चाहे जो भी नियम कानून लागू किए जाए ये सब उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। अपर क्लास गरीब लोगों को, मिडिल लोअर फैमिली के लोगों को ही भुगतना है, तो उनके लिए कोई सरकार नहीं बनी है। लेकिन मेरी एक ये गुजारिश है कि जो हमारे अपने समाज के लोग हैं, जो लोग हम लोगों के वोट बैंक से वहां तक पहुंचे हैं, तो कम से कम उनको तो ये बात दिखनी चाहिए कि हमारे समाज की बच्ची के साथ इतना बड़ा कांड हो गया और हमको उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। आप किस लिए सत्ता पे बैठे हो और आप मुंह क्यों नहीं खोलते हो? इसलिए नहीं खोलते हो कि आपकी कुर्सी जाने का खतरा है। अरे तो जब आप ऐसी कंडीशन पे अपना मुंह नहीं खोल सकते हो तो और बड़ा, इससे भी अगर कुछ बड़ा हो जाएगा तो हम आपसे क्या उम्मीद रखेंगे कि आप कभी हमारे साथ खड़े होंगे? आज एक बेटी गई है, कल कोई और बेटी जाएगी, और हर दिन क्राइम हो रहा है। देश के हर कोने से बेटियां जा रही हैं, उनके साथ अपराध हो रहा है। अंतर केवल इतना है कि कुछ बेटियों के बारे में रिपोर्टिंग हो जा रही है और कुछ बेटियों क्योंकि वो बड़े बाप की औलाद है, वो बड़े बाप की औलादें हैं। बड़े बाप की, या शहरों में अगर वो रह रही हैं तो छुप नहीं पा रहा है। लेकिन गांव देहात में अगर आज भी देखें तो वो गांव के लेवल पर ही दबा दिया जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। इवन एनसीआरबी का जो डेटा आता है, मैं 1 मिनट रुकना चाहता हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आता है, वो डेटा केवल रिपोर्टेड केसेज का डेटा होता है। वैसे सारे केसेज का आप अनुमान उठाइए जिसमें कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं होता, कोई रिपोर्ट ही नहीं। अनगिनत ऐसे केसेज हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड इसलिए नहीं है कि वो बेचारे गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, शासन जानते नहीं है, कानून जानते नहीं, अधिकार जानते नहीं, पैसा उनके पास है नहीं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए उनके रिकॉर्ड को दबा दिया जाता है। अब थाने में भी जाएंगे, जेल में भी जाएंगे, तो जहां भी जाएंगे तो उनको डांट करके भगा दिया, उन्हीं को फंसा दिया जाता है। उल्टे जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उसी को फंसा दिया जाता है कि तुम्ही ने कुछ किया होगा इसलिए किसी ने तुम्हारा बलात्कार किया। अब लास्ट सवाल, क्योंकि वीडियो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत लंबा हो जाएगा, लास्ट सवाल। कोई नहीं, आप अपना वीडियो 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। हाँ, 2 पार्ट में तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए और लंबा करना होगा। तो मैं ये चाहता हूं कभी फिर इस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये तो मुद्दा अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट में मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आपकी नज़र में जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, उसे मनाया जाना चाहिए
या ये अपने आप में महिलाओं के साथ छलावा है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कहा तो जा रहा है राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजनी नायडू को एक आइडियल बना दिया गया, संविधान को बना दिया, और ये प्रशासनिक स्तर पर होता है, और पुरुष भी खूब महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं फेसबुक और मीडिया पे लिखते हैं, लेकिन अपने घर में भी अपने बेटियों और बहुओं और बहनों को वो अधिकार नहीं देते होंगे जो उन्हें मिलना चाहिए। क्या ये अपने आप में एक सवालिया घेरे में है कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चाहिए या क्या करना चाहिए? आपके नजर में ये क्या है? ब्रीफ में इसका जवाब आप दें। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मनाना चाहिए कि नहीं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि मनाना चाहिए, इसलिए मनाना चाहिए कि इससे समाज में महिलाओं में जागरूकता आएगी और समाज में रहने वाले लोगों में जागरूकता आएगी। इसका मैं विरोध नहीं कर रही हूँ। राष्ट्रीय महिला दिवस निश्चित रूप से मनाना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर मनाया जा रहा है तो उसका कुछ फायदा भी होना चाहिए। ऐसे चोचलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा कि हमने सोशल साइट पे डाल दिया कि राष्ट्रीय महिला दिवस, और रास्ते में गए कोई लड़की मिली तो उसके साथ छेड़खानी कर दिया। हम किस महिला दिवस की बात कर रहे हैं? ये जो चोचले बनाए जा रहे हैं, जिन हम आदर्शों की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि ठीक है, मनाया जा रहा है, हमें भी खुशी मिलती है कि एक दिन हमें कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है, लेकिन एक दिन प्रायोरिटी मिलने से हम खुश नहीं हैं और न ही हम सुरक्षित हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि ये एक बहुत भद्दा और एक बहुत बड़ा मजाक महिलाओं के साथ किया जा रहा है कि हम राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन सच में पूछा जाए तो राष्ट्रीय महिला दिवस मुझे एक भद्दा मजाक सा लगता है। ठीक है, मन रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, उम्मीद यही करती हूँ कि इस राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुरुषों की मानसिकता, पुरुषवादी जो मानसिकता है वो बदले, तो मुझे उसे थोड़ा सा खुशी मिलेगी कि चलो कम से कम इसी बहाने धीरे धीरे लोग बदल तो रहे हैं। आपके बात को मैं एक लाइन में इसको समअप करके कंक्लूड करेंगे इस बातचीत को, कि महिलाओं को इस तरह के विश करने या देवी बनाने से बेहतर है कि उन्हें उनका अधिकार दीजिए। ठीक है, अधिकार अगर आप देंगे तो असल में आप राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे, या आप ये कहें कि अगर उनके अधिकारों को देने का प्रयास करते हैं तो सही मायने में आप पुरुषवादी सत्ता को चुनौती दे पाएंगे। इसी के साथ डॉक्टर रिंकी को बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, और इस मुद्दे पर खुलकर के बहुत सारी बातों को क्लियर करने के लिए कि ये क्या सोचती हैं एक महिला होने के नाते राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में, पुरुषवादी सत्ता के बारे में, पुरुषवादी सोच के बारे में, उसके बारे में क्या सोचती हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं, उन सारे मुद्दों पर, सवालों के ऊपर इन्होंने अपना बात रखा। इस बात के लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस बातचीत को यहीं कंक्लूड करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए सेगमेंट में, एक नए मुद्दे के ऊपर जो बातचीत हम इनसे करेंगे या हम दोनों करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक अनुरोध आपसे ये भी कि हमारे बातचीत को जरूर देखें, सुनें, लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, और लास्ट में अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर रिंकी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अमित जी। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर कोई सुझाव हो तो आप वो हमारे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं, और अगर किसी नए विषय पर अगर वीडियो बनाना है जो आपको चाहिए तो आप वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी सेवा में उपलब्ध रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।